HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हम लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस लास्ट वीक में हमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दीजिए जिनके ऊपर सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको दो आंसर्स करूंगा। सबसे पहला जवाब मेरा यही है कि जो टॉपिक्स आपने पिछले एक साल में पढ़े हैं, जो आपकी एक साल की मेहनत है, आप सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं। ये जो लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की होड़ है, इसमें आप लोग मत आइए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेसेस होती है। कुछ स्टूडेंट्स का हिमाचल जीके बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ज्योग्राफी में अच्छा करते हैं, कुछ लोग पॉलिटी में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं। तो यही रीजन है कि कभी भी आप लोग जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मत जाइए, क्योंकि एक साल से आप सब लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पिछले एक साल में कवर किए हैं, इस हफ्ते के लिए भी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूंगा तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हम लोगों को जनरल स्टडीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन 100 में से अगर मैं 60-65 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर देता हूं, तो मेरी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 30-35% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनको अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 30-35% क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपने इसको क्वालिफाई करना है और नेक्स्ट स्टेज में जाना है जहां पे आपका मेंस एग्जामिनेशन रहेगा। तो पहला जवाब तो मेरा यही है कि आप सब लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो आपने पिछले एक साल में पढ़ा है, जो आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। तो अभी आप लोग क्या करिए, अभी जो भी आपके सोर्सेज रहे हैं, कोई नई चीज पढ़ने की इस टाइम पे जरूरत या आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके सोर्सेज रहे हैं, जिस भी किताब से आपने पढ़ा है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स हैं, जिस भी तरह का आपका मटेरियल है, आप सब कुछ एक बार स्कैन करना शुरू कर दीजिए। स्कैन करने का मेरा मतलब क्या है कि जो कंसेप्ट्स हैं अब उनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। मेन कहानी या जो मेन कंफ्यूजन रहता है वो रहता है फैक्ट्स में। तो जैसे अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हो, तो हिस्ट्री में आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके फाउंडर्स के साथ साथ उनकी जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। पॉलिटी में आप लोग जब आपके पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हो तो वहां पे मेन फोकस रखिए कि जो आर्टिकल्स के नंबर हैं, अमेंडमेंट्स हैं, क्लियर केसेस हैं, उनको जो है वो तवज्जो दीजिए। यानी कि जो फैक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, स्कैन करते रहिए, जहां पे फैक्ट आ रहा है वहां पे रुकिए और एक बार उसको देख लीजिए कि आपको वो याद है या नहीं है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश जीके में भी हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली कल्चर जो है उसमें बहुत ट्रिकी टर्मिनोलॉजी जो वो यूज की जाती है, लेकिन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि कैसे अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो बस स्कैन करते रहिए, पढ़ते रहिए हर एक सब्जेक्ट को। जहां पे आपको लगता है कि कुछ फैक्ट जो हैं वो मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे रुकिए और 2-3 बार उसको रीड करिए। लेकिन कोई भी नई चीज अब मत पढ़िए। जो आपने पढ़ा है, वो आपकी जो मेहनत अभी तक आप लोगों ने की है, वही आपका इस एग्जाम में जो है वो साथ देगी। पहला सवाल का पहला जो आंसर इसका था, इस क्वेश्चन का, वो ये था। दूसरे आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, ये जो एग्जाम है ये कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है उसके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बोलना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके बताना जो है वो बहुत ज्यादा समझदारी की चीज नहीं है। यहाँ पे आप लोग कुछ, एक हमारा सिलेबस है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनके बेसिस के ऊपर हम सारी के सारी चीजों को जो है वो कवर करते हैं। और होपफुली आपने वही वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो किया होगा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस समय पे आप इस तरह के सवाल जो है वो थोड़े से अवॉइड करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि ये हमारा कोई कॉलेज या स्कूल का इम्तिहान नहीं है कि जहाँ पे पता है एक सेट पैटर्न है कि इन्हीं टॉपिक से जो वो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो टॉपिक्स जिनसे सवाल आते हैं उनसे तो आ ही सकते हैं, लेकिन काफी ऐसे अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है वहां से भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा हफ्ता जो है, यहां पे आप लोगों ने पैनिक सिचुएशन में नहीं पढ़ना है। आपने अपना पैनिक बटन जो है वो नहीं दबाना है कि जी चलिए, जैसे हमारे सेशन भी चल रहे हैं, क्लियर, या आप कोई टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो कि जी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, मैं वो नहीं कर पा रहा। हाँ, ये जरूर है कि जो टॉपिक आपको लगता है कि स्ट्रांग है, वहां से अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो थोड़ा सा आपको रिवीजन की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हर एक टॉपिक में या हर एक टेस्ट में जो वो कवर होंगे, तो उसमें हमेशा 20-25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डुएबल नहीं होते। तो वो सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए भी रहते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर एक का जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो वेरी करता है। कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी अच्छे अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ लोग साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन
परफेक्टली ये बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन जो है वो उनकी नहीं होती है। बस गेम क्या है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हमने प्ले करना है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो हमने एग्जाम में जो है वो परफेक्टली उनको एग्जीक्यूट करना है। और उसके साथ साथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग से हमने बचना है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपना जो कंपोजर है उसको मेंटेन करके रखिए, शांत रहिए, ज़्यादा घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे किसी भी एक स्टूडेंट लाइफ का, क्योंकि हम लोग भी इसी दौर से गुजरे हुए हैं, तो हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, काफ़ी टेंशन होती है। लेकिन अगेन प्रेशर और टेंशन जो है वो कुछ अच्छा आपके लिए नहीं करेगा। प्रेशर टेंशन जो है वो बस ये है कि थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा पुश कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है तो वो नेगेटिव है। बस ध्यान रखिए, अभी जितना आपने पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये एक हफ्ते में पेपर क्लियर नहीं होगा। तो आपकी जो अभी तक की मेहनत है, आप उस मेहनत के ऊपर रिलाई करिए। अपने जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार रीड करिए, जहाँ पे फैक्ट्स हैं, जैसे करंट अफेयर में कुछ फैक्ट्स आते हैं, या है ना पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, तो हर एक फैक्ट को स्कैन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ पे थोड़ा स्टक हो रहे हो वहाँ पे उस फैक्ट को 2-3 बार रीड कर लीजिए। और जो भी आपने अभी तक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं उन टेस्ट सीरीज को निकालिए, जो आपने वहाँ पे नोट्स बनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेस्ट सीरीज के थ्रू ऐड किए हैं, उनको एक बार रीड कर लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपने अभी तक जो है वो रीड किए हैं या पढ़े हैं, आप उन क्वेश्चंस को वहाँ पे गलत ना करके आओ। और ये जो एग्जाम है वो यही जो है वो फाइट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट, जैसे मान लीजिए अगर 110 कट ऑफ जा रही है, 105 कट ऑफ जा रही है, तो बहुत लोग जो वो 102 103 के आसपास भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है पढ़ने में, ऐसा है कि शायद एक आधा क्वेश्चन जो है उनके फेवर में उस दिन नहीं गया। लेकिन अभी इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। बहुत नई चीज़ें, या मैं कहूँगा, मैं तो पर्सनली यही सजेशन दूंगा, वैसे मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि नई चीज़ें जो है वो अब मत पढ़िए, क्लियर, नई चीज़ें इंटीग्रेट मत करिए। जो अभी तक आप पढ़ते आए हो उसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रखिए, उसी को ही एक एक बार जो वो स्कैन करते रहिए, रीड करते रहिए। जहाँ पे थोड़ा स्टक हो रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा फोकस के साथ रीड कर लीजिए। तो चलिए, ये तो इस हफ्ते का एक हमारा छोटा सा एक सजेशन है मेरी आप सब लोगों को, क्योंकि अगेन ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि चलिए काफ़ी लोगों की सेम प्रॉब्लम रही होगी, तो हम लोग जो वो वीडियो के जरिए आप सब लोगों के साथ ये जानकारी जो वो साझा करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा या आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई टेंशन हो रही होगी, तो आप लोग जो है वो हमारे साथ बात कर सकते हो, क्योंकि ये हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और आपने जो है वो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आपने मेहनत बहुत की है, तो आपने अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं या अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जो रिजल्ट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पेपर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना जो वो आपके कंट्रोल में है। तो इसी पूरे हफ्ते में रिलैक्स रहिए, इंजॉय करिए और इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। थैंक यू।